नमस्कार दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने इसी 2016 के पेपर्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जितने भी बोर्ड में आए, और उसके आगे के क्वेश्चंस ये हैं तो हम इनको देख लेते हैं। पहला सवाल बहुत आसान है। 57 रुपये 75 पैसों का पैसों में मूल्य ज्ञात करना है, मतलब इनको पूरे को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हमने 57 रुपये को पहले पैसे में कन्वर्ट किया। आपको पता होगा 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 57 रुपए में 5700 पैसे, और ये 75 पैसे दिया हुआ है तो 75 पैसे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 5775 पैसे। इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा बीच दिमाग लगाया होगा तो सवाल आराम से लग जाता। अगला है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। दोस्तों, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब अगर संख्याएं हमने मान ली a और b हैं तो इनका व्युत्क्रम होगा 1/a 1/b। तो हमें यही निकालना है व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम पहले कर देते हैं, योग का मतलब जोड़ना। तो a का व्युत्क्रम 1/a और b का व्युत्क्रम 1/b। अब इन दोनों का योग कर लेते हैं। योग करने पे क्या होगा, इन दोनों का हम थोड़ा सा संक्षेप कर लेते हैं। तो b से यहाँ का गुणा, इसका इससे गुणा, और दोनों का फिर आपस में गुणा, तो b प्लस a हो जाएगा। आप हर बराबर करके भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ इधर ऊपर नीचे b से गुणा करें, उधर a से गुणा करें, ऐसे करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही अपनाता हूँ, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, और इन दोनों का आपस में गुणा। तो b का यहाँ से होगा तो b आ जाएगा, a का 1 से होगा तो प्लस a आ जाएगा अपॉन में ab। अब b प्लस a लिखिए चाहे a प्लस b लिखिए, दोनों चीजें बराबर हैं, अपॉन ab है। अब गौर से देखिए, इन दोनों का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल, यानी योगफल हमने a और b बराबर 11 लिखा है, a इंटू b गुणनफल 18। तो इनके मान रख दीजिए सीधे 11/18, तो आपका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा 11/18। कौन सी भिन्न बड़ी है, तो इसका हम आपको शॉर्टकट बता देते हैं कि कैसे ये वाले सवाल लगाए जाएंगे, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो ध्यान से देखिएगा, हम इसमें दो दो भिन्नों की तुलना करते हैं। जैसे पहले तुलना की हमने 3/2 और 4/3 की, तो इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, मतलब क्रॉस गुणा करते हैं दो दो संख्याओं का कंपैरिजन करके, दो दो भिन्नों का कंपेयर करके। तो इन दोनों का पहले हम कर रहे हैं, दोनों का क्रॉस गुणा करते हैं। तो 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, और जितना आएगा यहाँ ऊपर लिख देंगे, मतलब इसका इसका गुणा करने पे जितना आएगा यहाँ लिखा, इसका इसका गुणा करने पे जितना है यहाँ लिखेंगे। अब जिस तरफ का अंक बड़ा होगा, मान लीजिए यहाँ पे 9 आया, इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा आया 8, तो जिसका अंक बड़ा होगा जिस तरफ का, वो वाली भिन्न बड़ी होगी। ठीक, तो इन दोनों के कंपेयर में बड़ी भिन्न आई 3/2। ये छोटी है तो इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें बड़ी भिन्न ढूंढनी है, तो हम बड़ी की तरफ जाएंगे। अब 3/2 और 5/6 की कंपेयर करते हैं। इन दोनों में तो 3/2 ही बड़ा है ना, तो छोटे को हम छोड़ेंगे ही, क्योंकि हमें बड़ी भिन्न चाहिए। 6 त्रिक 18 और 2 पंचे 10। अब फिर से क्या हुआ, 3/2 की तरफ वाला मान ज्यादा आया, इसका मतलब 3/2 इससे भी बड़ा है, तो हम इसको भी भूल जाएंगे। हमारा जो भिन्न बड़ी है, ये वाली बड़ी है, इसको भी हम भूल जाएंगे। अब ये भी छोटी है तो इसको हटा देंगे। अब 3/2 की कंपेयर 9/7 से करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं, तो 7 त्रिक 21, इसको ऊपर लिखा, 9 दूनी 18, इसको ऊपर लिखा। तो इधर का मान ज्यादा है, और जिस तरफ का मान ज्यादा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, यानी हमारी सबसे बड़ी भिन्न है 3/2, ये भी इससे छोटी है। तो ये शॉर्टकट है सबसे बड़ी भिन्न निकालने का। ऐसे करके आप मतलब कंपेयर करते जाइए दो दो का, और जो छोटी होती जाए उसको हटाते जाइए, जो बड़ी होती जाए उसको अगले के साथ कंपेयर करते जाइए। तो इस तरह से आपका बड़ी भिन्न निकल आएगी। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पेपर की। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, ये रटने वाले सवाल हैं, रट लीजिएगा।
शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं। ये किसने कहा था? तो मेकन तथा रॉबर्ट्स ने कहा था। मेकन तथा रॉबर्ट्स, इसको भी याद कर लेंगे आप। कड़े शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में आनुवांशिक विधि सम्मिलित नहीं होती है। इसमें पूछा गया था कौन सी विधि सम्मिलित नहीं होती है, तो आनुवांशिक विधि सम्मिलित नहीं होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी हम इसको बता चुके हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको एकदम रट लीजिएगा। और एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये थे करीब 14 या 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी कुछ क्वेश्चन चैप्टर पे डिपेंड है, कुछ क्वेश्चन रेखा गणित से रिलेटेड हैं, कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन के हैं, तो उनको जब पढ़ाएंगे तभी सॉल्व करो।